चलिए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। हरियाणा में पंचायत चुनाव की आहट से सूबे में सियासी माहौल काफी गर्मा गया। कल राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी। तो दूसरी तरफ चुनावी दस्तक से सियासतदान चौकन्ने हो गए। बीजेपी कमेटी के जरिए पूरे चुनाव को साधने की कोशिश में है। पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 9 मेंबर की कमेटी बनाई है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता चुनाव पर मंथन लगातार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में होने जा रहा पंचायत चुनाव को विधानसभा से पहले का सेमीफाइनल मैच मानकर चल रही है कि क्या स्थिति हो सकती है। पंचायत चुनाव में पार्टी की पूरी धमक दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की। इसको लेकर राज्यव्यापी यात्रा भी शुरू हो गई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कमर कस ली। कांग्रेस भी पूरी तैयारियां कर रही है। तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को बड़े गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले यह पंचायत चुनाव है और कहा जा रहा है कि पंचायती चुनाव के नतीजों का असर होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और जो पंचायती चुनाव के नतीजे आएंगे उसको सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव का कहा जा रहा है और इन नतीजों का असर कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके मनोबल के ऊपर पड़ेगा। सत्यव्रत शास्त्री जी है, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार जी। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, बीजेपी तो पहले से ही रोजाना चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। 24 घंटे के कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और जो पंचायत चुनाव हैं वो पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा की पूर्ति का संकेत है, जिनके अंदर पिछड़े वर्ग को जो राजनीतिक रूप से बहुत लंबे समय से एक उनके लिए जगह नहीं था, तो उस ऐसे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जो अमेंडमेंट करना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे और सरकार के जो एक इच्छा शक्ति थी उसकी पूर्ति के लिए पूरा हो गया काम। और कल चुनाव आयोग इस बात की घोषणा करेगा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी का मामला केवल इतना है कि हमें एक बार जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे तो हमारे चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके अंदर निर्णय होना है कि जिला परिषद के चुनाव हम सिंबल पर लड़ें या ना लड़ें, बस जी। अच्छा, हम पंचायत समिति जिला और अपने सत्यव्रत जी, पंचायती चुनाव को लेकर क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और कहेगी देखिए हमने इन मुद्दों को लेकर या ये सहूलियतें हमने आपको दी हैं जिसके आधार पर आप हमारे सिंबल पर जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दें? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो हमें निर्णय ये करना है कि हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे कि नहीं। जब चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हम जाएंगे तो हमारे मुद्दे भारत सबका साथ सबका विकास, ग्राम्य विकास के प्रति जो पिछले 75 साल में किसी भी सरकार के बजट से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट में सबसे ज्यादा बजट ग्राम को फोकस करके काम किया है, वो हमारा एक आधार रहेगा। सुशासन हमारा एक आधार रहेगा। लेकिन ये विकट तब होगा जब हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और जब सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं की छवि, उनकी रणनीति और हमारा जो संगठनात्मक तंत्र को हम डेवलप कर रहे हैं, हम हर बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख जो तक कर रहे हैं उसकी ताकत पर हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ सुरेश रौड़ जी है, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी, कितना महत्वपूर्ण है पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए? पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी और हरियाणा प्रदेश के वासियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बीजेपी को या जेजेपी को भी ये पूछना चाहते हैं कि 2.5 साल से अभी तक पंचायत चुनाव में जो विलंब हुआ है इसका जवाब वो कब देंगे। और ये अभी मैं बीजेपी के साथी को ही सुन रहा था कि 71 साल में नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे पंचायतों में इन्होंने बड़ा बजट जारी कर दिया। पिछले 2.5 साल के बजट का हिसाब हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता आपसे चाहती है, वो नरेंद्र मोदी जी देंगे
मनोहर लाल खट्टर जी देंगे या दुष्यंत हम चौटाला जी देंगे। ये बात आप कैंप भी देगा, बताइएगा। हरियाणा भी देगा, आप देखना। बीच में नहीं बोलते। जी। 2.5 साल का जो पंचायतों का बजट है वो कहाँ पर है, किस जगह उसको यूज किया गया, या उसको रिटायर्ड भ्रष्ट बीडीओ या अन्य अधिकारियों को 3-3 साल की एक्सटेंशन देकर गबन को अंजाम दिया गया। तो क्या ये मुद्दे भी होंगे? सुरेश जी सत्यव्रत जी दोनों के पास में आऊंगा। जेएस जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नैन जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जेएस नैन जी हैं, माफ कीजिएगा। जेएस नैन जी, पंचायत चुनाव को हरियाणा की राजनीति के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? इसके परिणाम का असर विधानसभा में क्या पड़ेगा, पार्टी के मनोबल पर क्या पड़ेगा, फिर जो कार्यकर्ता उनके मनोबल पर क्या पड़ेगा? ऐसा है कि 3 प्रकार की सरकारें हमारे यहाँ होती हैं। एक है लोकल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी हैं 2-2, 2.5 साल से। परंतु जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत वगैरह आती हैं, ये हमारे यहाँ 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हो रहा जी। और अब उम्मीद है कि कल, हुआ तो पहले भी 2-3 बार हो चुका है कि पहले कहा गया था कि सितंबर में इलेक्शन होंगे, अब ये डिक्लेयर होगा कि कल शायद इलेक्शन कमीशन, धनपत सिंह जी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं पंचायत का चुनाव कराने के लिए, वो कल डेट इसकी निश्चित कर देंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वास्तव में ये सेमीफाइनल है, क्योंकि 1.5-2 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद जो है ना असेंबलीज का इलेक्शन है, और ये सेमीफाइनल है। हर पार्टी पूरी कोशिश करेगी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, जेजेपी है, या एक नई पार्टी जो ये आप पार्टी नई है, एंटर हुई है, ये सब पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि उनकी क्या पोजीशन है। और इलेक्शन होने के बाद ये वाकई पता लगेगा। जैसे आप पार्टी है वो काफी जोर लगा रही है, बैठ रही है, परंतु उसके बाद पता लगेगा कि उसकी क्या पोजीशन है हरियाणा में, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन जीतने के बाद वो काफी अपने आप को मजबूत समझती है, परंतु हरियाणा की पोजीशन अभी उनको क्लियर नहीं है, तो वो भी जोर लगाएंगे। इनेलो जिसने अभी एक रैली की है, और रैली करने के बाद उसके कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश आया है, वो भी अपनी पोजीशन को दिखाएंगे और सब अपनी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसके परिणाम उनकी पार्टी के पक्ष में आए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा। और सेमीफाइनल ये अगले विधानसभा चुनाव का कहा जा रहा है। सत्यव्रत जी, क्या ये जो चुनाव का परिणाम आएगा, इसको लेकर के कह सकते हैं कि जैसे हांडी में चावल पके या नहीं पके, एक चावल को दबाकर हम अंदाजा लगा सकते हैं? क्या इसी तरह से पंचायत चुनाव के नतीजों को देखकर कह सकते हैं कि आगे के चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूत है? सत्यव्रत जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टियों के कार्यकर्ता यदि चुनाव जीतते हैं तो उसका असर उसके मतदाताओं पर और कार्यकर्ताओं पर जरूर मिलता है। लेकिन एक निश्चित बात समझ लो आप कि अब बीजेपी वर्सेस आदर्श है सब जगह। इन लोग जिसका जन्म कांग्रेस के विरोध में खड़ा जन्म लिया, वो भी आजकल कांग्रेस के गलवैया करते दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव जो होगा वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा अलायंस के आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि अगला 2024 का चुनाव होगा और उसकी रणनीतियां यहाँ बन रही हैं। लेकिन सत्यव्रत जी, आप कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ सारा मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। जी। लेकिन जिस आम आदमी पार्टी के लिए आप यहाँ बात कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इनको कहीं स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये हरियाणा के द्रोही लोग हैं। चलिए सुरेश जी से जवाब ले। सुरेश जी, एक तरफ बीजेपी, बाकी तरफ सारे राजनीतिक दल होंगे, सत्यव्रत जी कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी के वर्सेस बाकी सारे दल। नहीं, देखिए, INLD हो या जेजेपी हो या बीजेपी हो, ये किसी से छिपा नहीं है, एक ही बात है। अजय सिंह चौटाला जी भी इनसे दूर नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ही एक आने वाले चुनाव में 2024 में मुंह तोड़ जवाब इस सत्ता पक्ष को देने जा रही है। तो इसमें गुप्त समर्थन INLD और आपका भी क्यों ना हो, और बीजेपी और जेजेपी का तो सार्वजनिक है, दोनों पार्टियां मिलकर राज चला रही है, और ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। 2016 के समय में जब पूरे हरियाणा में आग लगी थी इस शासन में बीजेपी के, और जिस तरीके से इन्होंने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी को बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया,
और हरियाणा के भोले भाले वोटरों को ठगा, उस चीज का भी बदलाव लिया जाएगा 2024 में। लेकिन देशवासी तैयार बैठे हुए सुरेश हैं। जी, जिस हिसाब से बीजेपी छोटे छोटे चुनाव की तैयारी कर दी है और अपनी एक कमेटी बनाकर मंथन कर रही थी, कांग्रेस में वो चीज नहीं दिखाई दे रही है पंचायत चुनाव को लेकर, जितनी गंभीरता से मंथन बीजेपी कर रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी सीधा जनता से सरोकार रखती है और जन भावनाओं के मुद्दों को, चाहे विधानसभा हो, चाहे आपका मीडिया का एक स्टेज हो या मंच हो, या फिर जनता का दरबार हो, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी सड़कों ने पर लड़ा। जेएस नैन जी हमारे साथ। जेएस नैन जी, हमारे पंचायत हमारे चुनाव आदरणीय में नेता आ रहा राहुल हूँ, जी ने सुरेश जी ठीक मैं आ रहा हूँ, बात थोड़ी सी कही। वक्त की कमी है। नैन जी, आप बताइए कि राजनीतिक दलों की तैयारी को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं पंचायत चुनाव में? जिस गंभीरता से बीजेपी तैयारी करती कि बाकी दल भी कर रहे हैं, क्या उसी गंभीरता से आपको दिख रहा है? ऐसा है कि सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं जी। और यदि कोई पार्टी तैयारी नहीं कर रही और वो पिछड़ गई तो वो अगले इलेक्शन में भी जो असेंबली का इलेक्शन होगा उसमें पिछड़ जाएगी। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर पार्टी ये पूरी कोशिश में है कि वो इस चुनाव के बाद अपने आप को दिखा सके कि वोटर उसके साथ हैं। इसमें अब दो तो मेन पार्टियां हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। बीजेपी जो है ना वो रूलिंग पार्टी है, उसको हमेशा ये दिखाना पड़ेगा कि उसके इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पंच, सरपंच या जिला परिषद के मेंबर या ब्लॉक के मेंबर जो है जीते हैं, क्योंकि अगर नहीं जीतते हैं तो उनकी पोजीशन खराब होती है, कि इंप्रेशन जाएगा कि लोगों में उनका जो इमेज है वो ठीक नहीं है। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के बारे में कई धड़े हैं, परंतु अब सारी की सारी पावर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दे दी गई है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी ये दिखाना चाहेंगे कि हमने देखो कितने पंच, सरपंच और विधानसभा के। बिल्कुल, अगर उनके पास पावर है, अगर उनके पास जिम्मेदारी है तो जवाबदेही भी उनकी बनेगी। पंचायत चुनाव के जो परिणाम निकल कर आएंगे उनको जवाब भी देना पड़ेगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जो आप बात कर रहे हैं कि इस चुनाव का असर पड़ेगा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर, और सभी पार्टियां कोशिश करेंगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा उनके उम्मीदवार जीते। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, सारे राजनीतिक दल इसकी तैयारियां कर रहे हैं। कल संभव है कि पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो कल का इंतजार सभी को है। पंचायत चुनाव को लेकर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उस पार दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।